स्टेम कितने प्रकार के होते हैं? तो एक हम पढ़ेंगे वीक एरियल स्टेम। ये वीक एरियल स्टेम क्या होते हैं? ऐसे स्टेम जो सपोर्ट की सहायता से अपराइट ग्रो करते हैं। अपराइट ग्रो विथ सपोर्ट। तो कितने प्रकार के होते हैं ये? एक होता है ट्विनर। ये ट्विनर्स क्या हैं? ये सेंसिटिव फ्लेक्सिबल सेंसिटिव हैं, फ्लेक्सिबल हैं। सेंसिटिव क्यों बोला गया? क्योंकि ये जिस सपोर्ट को टच करते हैं, जैसे ही टच करते हैं वहां ग्रोथ रुक जाती है। तो इनका जो है जो ग्रोथ होता है वो रेगुलर सर्कुलर मूवमेंट है। और ये कोई भी सपोर्ट मिला, मान लीजिए ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के ये चारों ओर ये ग्रो करते हैं उसी को घेर करके। स्टेम सेंसिटिव है, जैसे इसके संपर्क में आएगा यहाँ ग्रोथ रुक जाएगी, बाहर वाली ग्रोथ होगी, स्टेम अपना मुड़ता जाएगा। उसमें अलग से किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये स्वयं जो है उसके चारों ट्विन करते हैं। ये ट्विनर हो गए। लताएं जनरली इसी तरह से ग्रो करती हैं। दूसरे होते हैं क्लाइंबर। इसमें जो स्टेम जो है वो कुछ क्लिंगिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। क्लिंगिंग स्ट्रक्चर, वो क्लिंगिंग स्ट्रक्चर या तो टेंड्रिल हो सकता है, या कोई रूट हो सकता है। अगर आप मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है? रूट की सहायता से। तो ये रूट क्लाइंबर हो गया। तो अगर किसी प्लांट में एडिशनल स्ट्रक्चर हो जो प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करे, तो उसको बोलेंगे हम क्लाइंबर। चाहे ओडेसिव डिस्क हो, चाहे रूट हो, चाहे वो टेंड्रिल हो। जैसे पाइसम सेटाइबम में अगर बात करें
पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम, इसमें लीफलेट, ये देखिए कंपाउंड लीफ है, ये कंपाउंड लीफ का लीफलेट है। तो कुछ तो लीफलेट रह गया और कुछ टेंडिल बन गया। आप पी में ऐसे देखे होंगे, तो ये लीफलेट टेंडिल हो गया। कुछ में आप देखे होंगे कुकुरबिट में वो एक्सिलरी ब्रांच निकलती हैं। कुकुरबिट का मतलब कद्दू, कुकुरबिटा। यहाँ जो मेन स्टेम है, यहाँ से लीफ निकली हुई है, और यहाँ से टेंडिल निकला हुआ है। कभी कभी टेंडिल यहाँ से भी निकलता है। तो ये एक्सिलरी बड टेंडिल में मॉडिफाइड हो गया, यहाँ पर लीफलेट टेंडिल में मॉडिफाइड हो गया, कहीं कहीं पर स्टिप्यूल टेंडिल में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर। कहीं रूट हेल्प करे तो रूट क्लाइंबर। तो इस तरह से ट्विनर और क्लाइंबर, ये दो वीक एरियल स्टेम है। ट्विनर सेंसिटिव होता है कांटेक्ट के, क्लाइंबर का स्टेम सेंसिटिव नहीं होता। फिर वीक सब एरियल की बात करें, वीक सब एरियल, ये भी अक्सर लोग गड़बड़ इसके बारे में लिख देते हैं। इसमें एक आता है ट्रेलर, और दूसरा आता है रनर। दोनों में थोड़ा सा पहले बेसिक डिफरेंस देखिए। ट्रेनर, जो ट्रेलर है, इसकी जो स्प्रिटिंग कैपेसिटी है, ये ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता। ट्रेलर जो है डज नॉट spread far and wide. It is rooted at one point. एक पॉइंट पर कहीं रूट निकलेगी और यह हर तरफ से ग्रो करेगा। जो इसका टिप होता है, टिप ऑफ ट्रेलर, is slightly above ग्राउंड लेवल। जो टिप है उसका ऊपर थोड़ा सा
रहता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। इट डज नॉट टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्राउन एब्सेंट होता है। अगर देखेंगे तो एक ही स्थान पर, मतलब अगर हम ट्रेलर देखें तो एक स्थान पर ये रूटेड होगा, यहां से ब्रांच निकल रही है, ब्रांच का ऊपर वाला हिस्सा, टिप हमेशा जमीन से थोड़ा सा ऊपर होगा। और ये हर डायरेक्शन में ग्रो करेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा। मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी डायरेक्शन में ये, लेकिन जमीन पर ही ग्रो करेगा। ये रूट एक जगह पर है, रूटेड एट वन पॉइंट। ये सड़ी सबसे बड़ी बात है, रूटेड एट वन पॉइंट, डज नॉट स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत ज्यादा दूर नहीं फैलता है। इसका जो टिप है स्लाइटली एबव द ग्राउंड, ये खास बात है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्राउन एब्सेंट होता है। ये ट्रेलर की बात है। अगर हम रनर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, स्प्रेड फार एंड वाइड, rooted at each node, tip of tailor is touching the ground, ग्राउंड को टच किया होता है, इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, और टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस तरह से इसके जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सबका अपोजिट कर लेंगे तो अपने आप रनर हो जाएगा। कुछ खास बात देखें और तो एक दूसरे पेन से ले लेते हैं, डज नॉट स्प्रेड, ये होगा स्प्रेड। फार एफ ए आर फार एंड वाइड, rooted at many point, tip of tailor is touching the ground, not above, and it takes part in, does not nahi, takes part in vegetative propagation। फिर थोड़ी सी बात करें, अब रनर पर कुछ बात करें स्पेशली। रनर क्या चीज है? तो रनर जो है ये हॉरिजेंटल, ग्रीन, प्रोस्टेट,
प्रोस्ट्रेट ब्रांच है। ये कहां से डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम axillary bud towards the towards the base of an aerial crown। जो एरियल क्राउन है, ये अगर क्राउन है यहाँ पर, तो इस क्राउन के यहाँ बड से ये निकलते हैं। और इसका टिप जो है, टिप ऑफ रनर ब्रांच डेवलप न्यू क्राउन। जैसे ही टिप जमीन पर है, डेवलप न्यू क्राउन, ये नया क्राउन डेवलप करता है। एंड एडवेंटिटियस रूट, मतलब यहां से ये क्राउन डेवलप होगा और ये रूट डेवलप होगा, ये बता रहा है। ये रनर है, ये जो ब्रांच है ये रनर है। डेवलप कहाँ से हो रहा है? क्राउन के एक्चुअली बड से जो बेस पर है, और जैसे ये टच करेगा फिर से क्राउन बनाएगा, फिर से वहां एडवेंटिस रूट बनेगी। और नोड ऑफ रनर बियर्स स्केल, ये जो नोड है यहाँ पर स्केल है। स्केल लीव्स पढ़े होंगे आप, यहाँ पर स्केल लीफ पाई जाती है, और इसी में एक्सिलरी बड है। और जिस एक्सिलरी बड से फिर एक दूसरा प्रोस्ट्रेट ब्रांच निकलेगा जो रनर कहलाएगा। तो रनर आपको कहाँ मिलेगा? दूब घास, साइनोडॉन, आपको ऑक्सैलिस में भी दिखाई देगा। ऑक्सैलिस भी वीड है। तो अगर आप रनर को देखें, तो रनर इज द हॉरिजॉन्टल ग्रीन प्रोस्टेट ब्रांच, एक ब्रांच है जो ग्रीन है, प्रोस्टेट है, जो एक्चुअली बड से डेवलप होती है, और जैसे ये टच करती है फिर एक एरियल क्राउन बनाती है। तो रनर और ट्रेलर में अंतर, ट्रेलर rooted at one point, runner rooted at several point।
ट्रेलर में क्राउन एब्सेंट। दूसरा होता है स्टोलोन। ये भी क्या है, ये भी प्रोस्टेट ब्रांच है। कहां से डेवलप होते हैं? सेम दे डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ क्राउन दूसरी बात, प्रोस्टेट ब्रांच है, दे डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ क्राउन, और बेस ऑफ क्राउन में स्पेशली आप एक्चुअली बड ही कहेंगे। और तीसरी बात क्या होगी, दे ग्रो obliquely, they grow obliquely, crossing small obstacles। मतलब समझिएगा, ये क्राउन है, ये क्राउन है, यहां से एक बड निकलेगा, ये एडवेंटिस रूट है, यहां से बड निकला, प्रोस्टेट ब्रांच निकली, ऑब्लिक निकली, आस्ट हुई, जमीन को टच की, और जैसे ही जमीन को टच करेगी फिर यहां से क्राउन डेवलप होगा। और जहां से क्राउन डेवलप होगा नोड है, वहां से फिर एडवेंटिस रूट निकलेंगे, और फिर यहां से ये प्रोस्टेट ब्रांच निकलेगी। लेकिन ये प्रोस्टेट ब्रांच जो है, इसका जो टिप है वो स्लाइटली एबव होगा। नोट्स में यहां पर स्केल लीफ होगी, नोड बियर्स स्केल लीफ, नोड्स बियर्स एक्सियली बट, node bears adventitious root, and node bears crown। तो स्टोलन और रनर में अगर डिफरेंस देखें तो रनर हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, अगर हम रनर की बात करें तो रनर ऐसे ग्रो करेगा, ये रनर होगा। रनर ग्रो
हॉरिजॉन्टली एंड टिप ऑफ रनर, रनर का टिप जो है इट रिमेन इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड, रनर का टिप ग्राउंड पर होगा। और रनर जो है किसी ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकता। ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, ये ऑब्लिक ग्रो करता है। रनर हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, स्टोलन ऑब्लिकली ग्रो करेगा। रनर किसी ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पाएगा। स्टोलन ऑब्स्टिकल, की ऑब्स्टिकल है, कोई छोटा सा पत्थर है। रनर का टिप ग्राउंड को टच करेगा, स्टोलन का टिच ग्राउंड के ऊपर होगा। तो ये रनर और स्टोलन में डिफरेंस हो सकता है। समझ गए, ये रनर है। और ये क्या है, स्टोलन है। स्टोलन क्या है, प्रोस्टेट ब्रांच है, वो तो रहेगा ही। डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ क्राउन, वो भी होगा। ग्रो ऑब्लिकली, यही अंतर करेगा। क्रॉसिंग ए स्मॉल ऑब्स्टिकल, यही अंतर है, बाकी दोनों चीजें सेम है। फिर तीसरी बात होगी ऑफसेट की। ऑफसेट जो है, वन इंटरनोड, वन इंटरनोड लॉन्ग होता है। ये इंटरनोड शार्ट होते हैं, वीक होते हैं, और दे फाउंड बिटवीन रोसेट्स ऑफ, रोसेट्स ऑफ लीव्स, between, फाउंड बिटवीन रोसेट्स ऑफ लीफ, लीफ का ये गुच्छा है, ये ऑफसेट। ये ऑफसेट है। ऑफसेट जनरली एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है। इंटरनोड लॉन्ग होगा, शॉर्ट भी हो सकता है, वीक जरूर होगा। और इसकी लंबाई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में एक नाम आता है सकर का। ये सकर एक ऐसा है जो ज्यादा फ्लैशी नहीं होता है, लेकिन ऑब्लिक ग्रो करता है।
अगर हम ये रूट का पार्ट देखें, ये अगर ऐसे ग्रोथ कर रहा है, मतलब ब्रांच का स्टेम का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड ऑब्लिक रन करे, तो वो शकर होगा। शकर जो है नॉन ग्रीन होता है। वैसे जितने अंडरग्राउंड होंगे सभी नॉन ग्रीन होंगे। शकर और रनर से जब कंपेयर किया जाता है, तो रनर जो है वो सब एरियल है, ग्राउंड के पैरेलल ग्रो करता है, ग्रीन होता है, इंटरनोड्स लॉन्ग होते हैं। उसकी तुलना में यहाँ इंटरनोड शॉर्ट होंगे। शकर, तो शकर को हम जो है रनर से कंपेयर करते हैं। रनर जमीन पर ऊपर ग्रो करेगा, सब एरियल। ये अंडरग्राउंड है, ये पैरेलल ग्रो करेगा, ये ऑब्लिकली ग्रो करेगा। ये ग्रीन होगा, ये नॉन ग्रीन होगा। इंटरनोड्स लॉन्ग होंगे, रन में इंटरनोड्स लंबे होते हैं, शक्कर में इंटरनोड शॉर्ट होंगे। रनर ये एबव ग्राउंड है, ये पैरेलल टू द ग्राउंड है, पैरेलल है, ग्रीन है, लॉन्ग इंटरनोड है। इतना कम से कम डिफरेंस आप। फिर ज्यादातर पूछा गया है राइजोम और कॉर्न। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा गया है। राइजोम और कॉर्न। राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। राइजोम को आप जिंजर से कंपेयर कर लें, और कार्म को कोलोकेशिया से, इसको सूरन से कंपेयर कर लें, देखो कि ऐसा होगा। तो राइजोम जो है इलांगेटेड होता है, इट इज इलांगेटेड, बहुत बड़ा हो सकता है। कार्म शॉर्ट होगा। ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा,
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, ये वर्टिकल ग्रोथ करेगा। ग्रोथ इसकी अनलिमिटेड है कि ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसकी ग्रोथ लिमिटेड है। ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग इसमें नहीं होती। इसमें इंटरनोड लॉन्ग है, इसमें इंटरनोड शॉर्ट है। सेमी सर्कुलर नोड है, इस नोड को काटेंगे, सेमी सर्कुलर दिखेगा। सेमी सर्कुलर नोड, यहाँ पे सर्कुलर नोड दिखेगा। मतलब नोड ऐसे दिखेगा, अगर काटेंगे ऐसे, और यहाँ पर नोड ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो सकता है। इलोंगेटेड है ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, ग्रोथ अनलिमिटेड है, ब्रांच्ड है, इंटरनोड लॉन्ग है, नोड सेमी सर्कुलर है। तो राइजोम और कॉर्ड में एक अच्छा डिफरेंस हो सकता है। एक कभी कभी बल्ब पूछा जाता है, बल्ब क्या है? प्याज, बल्ब समझिएगा। बल्ब जो है वो सूट का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का नहीं। पहली बात, इसमें स्टेम हाईली रिड्यूस होगा, डिसेक्ट होगा, नोड और इंटरनोड डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब का जो स्टेम है ये है डिस्क्वायर स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड। लीफ यहां से निकल रही है, दूसरी लीफ बगल से निकल रही है, इसका मतलब इंटरनोड डिस्टिंक्ट नहीं है, लीफ फ्लैशी है। ये बल्ब है। बल्ब जो क्या है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, मतलब स्टेम के साथ साथ लीफ मॉडिफाइड हो गया है। रूट
डेवलप्स फ्रॉम बेस, नीचे से रूट निकला हुआ है। स्टेम, स्टेम इज रिड्यूस्ड टू दिस सेप्ट। नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड एंड इंटरनोड, लीफ के बीच दूरी नहीं है, और नॉट डिंग्यूसिबल। नोड और इंटरनोड हम अलग नहीं कर सकते, इसमें प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है। तो सूखी पत्ती होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिक। प्याज में बाहर की ओर ये देखेंगे, ये ट्यूनिक है। ये ड्राई लीफ है, ये स्टेम है हाईली रिड्यूस्ड, डिस्क्वायर्ड है, और ये रूट है। तो ये सूट का मॉडिफिकेशन है। अगर बल्ब को ट्यूबर से कंपेयर करें, स्टेम ट्यूबर, आलू से, ये प्याज है, स्टेम ट्यूबर से कंपेयर करें, तो स्टेम ट्यूबर क्या है? ये कैसे बनता है? एंड ऑफ ब्रांच, ये स्वलन एंड है, स्वलन एंड ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच का स्वलन एंड है। वो ब्रांच सकर हो सकती है, इसमें रूट अब्सेंट है, इस ट्यूबर से रूट नहीं निकलता। पोटैटो से रूट नहीं देखे होंगे आप निकलते। स्टेम रिड्यूस्ड है, नो स्टेम इज नॉट रिड्यूस्ड। वहां पर स्टेम रिड्यूस है, यहाँ स्टेम रिड्यूस नहीं है। नोड्स एंड इंटर नोड्स, अगर आप देखें पोटैटो में, तो यहाँ एक आंख है, ये नोड है, ये दूसरा नोड है, इन दोनों नोड डिस्टिंग्विशेबल है। यहाँ उनके बीच की दूरी इंटर नोड्स है। तो नोड्स एंड इंटर नोड आर डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विशेबल। कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं है, ट्यूनिक नहीं है। हाँ, कार्की स्किन है, तो प्रोटेक्टिंग कवरिंग या ट्यूनिक है, आलू के ऊपर एक छिलका होता है। प्रोटेक्टिंग कवरिंग
is porky स्किन है। तो इस तरह से ट्यूमर और बल्ब में अंतर हो गया। इसको किसी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बल्ब को राइजोम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बल्ब में ब्रांचिंग नहीं होती है अगर राइजोम से कंपेयर करें तो। अगर इसको हम राइजोम से कंपेयर करें राइजोम अदरक, ये राइजोम है, इससे कंपेयर करें तो ये सूट का मॉडिफिकेशन है, राइजोम स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसमें बल्ब की लाइफ स्पैन और राइजोम की लाइफ स्पैन में अंतर है। यहाँ पर स्टेम इज रिड्यूस लिखा है तो स्टेम वेल डेवलप्ड है। नोड्स एंड इंटरनोड्स तो यहाँ डिस्टिंक्ट है, इंटरनोड इलांगेटेड है, क्लियर है, नोड एंड इंटरनोड क्लियर है। यहाँ ट्यूनिक एब्सेंट है। इसका ग्रोथ, बल्ब का ग्रोथ वर्टिकल है, वर्टिकल ग्रोथ, इसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से राइजोम में बल्ब में अंतर हो गया।